हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स आईडीबीआई बैंक और आईडीबीआई बैंक की तरफ से एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, वैकेंसी नोटिफिकेशन, और ये है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है बिना किसी एक्सपीरियंस के, सिंपल बैचलर डिग्री के बेसिस पर ये वैकेंसीज दी गई हैं आईडीबीआई बैंक में। डिटेल में हम नोटिफिकेशन चेक करते हैं और ये ऑफिशियल लिंक है जहाँ से आपको अप्लाई करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक प्रोवाइड करवा दूँ आपको। ऑफिशियल वेबसाइट है आईडीबीआई बैंक की जहाँ से आपको सारी डिटेल मिलेगी, जहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो आईडीबीआई बैंक के अंदर जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट हैं ये अलग अलग जोन के हिसाब से दे रखी है, जैसे अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, ऐसे करके। और अलग अलग जोन के हिसाब से इन्होंने बता रखा है किस जोन के अंदर कौन कौन से स्टेट काउंट होते हैं और कौन सी लैंग्वेज वहाँ की चाहिए। देखो, अप्लाई करने से पहले आपको ये देख लेना उस जोन की लैंग्वेज आपको आती है या नहीं आती, ये इंपॉर्टेंट है। मान के चलो अगर आप बेंगलुरु जोन से अप्लाई करते हो तो आपको कन्नड़ आनी चाहिए। अगर आप अहमदाबाद जोन से अप्लाई करते हो तो आपको गुजराती आनी चाहिए। अगर आप चेन्नई से अप्लाई करते हो तो आपको तमिल आनी चाहिए। ये कंडीशन है। जैसे अहमदाबाद जोन की बात करें तो अहमदाबाद जोन के अंदर है दादरा नगर हवेली, दमन दीव और गुजरात। इसके लिए गुजरात लैंग्वेज आनी चाहिए आपको और 70 वैकेंसीज हैं अहमदाबाद जोन में, 70 पोस्ट हैं। सेकंड है बेंगलुरु। बेंगलुरु जोन के अंदर है कर्नाटका और यहाँ पर आपको कन्नड़ आनी चाहिए, 75 वैकेंसीज हैं। थर्ड वन इज भोपाल और भोपाल के अंदर काउंट है मध्य प्रदेश स्टेट, यहाँ पर आपको हिंदी आनी चाहिए और 55 वैकेंसीज हैं। नंबर 4 इज भुवनेश्वर, इसके अंदर है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, हिंदी और उड़िया आपको आनी चाहिए, 50 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट वन इज चंडीगढ़। चंडीगढ़ में है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो पंजाबी, हिंदी और उर्दू में से कोई एक आनी चाहिए आपको, 70 वैकेंसीज है यहाँ पर चंडीगढ़ जोन के अंदर। नेक्स्ट है चेन्नई। चेन्नई के अंदर है अंडमान निकोबार, पुडुचेरी और तमिलनाडु। यहाँ की लैंग्वेज है तमिल, 70 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट है दिल्ली। दिल्ली के अंदर है दिल्ली एनसीआर और राजस्थान, हिंदी आनी चाहिए आपको, 130 वैकेंसीज है दिल्ली के अंदर। अगला है गुवाहाटी। गुवाहाटी के अंदर है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के लगभग सारे के सारे इसके अंदर दे दिए स्टेट। अगर आप देखो इसमें ये अलग अलग लैंग्वेज, कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए आपको, 35 वैकेंसीज है गुवाहाटी वाले के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है हैदराबाद। हैदराबाद के लिए स्टेट है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तेलुगु और उर्दू आपको आनी चाहिए, 65 वैकेंसीज है। ठीक है। उसके बाद नंबर 10 पर है कोची। कोची है केरला के अंदर, मलयालम आनी चाहिए, 55 वैकेंसीज। कोलकाता, इसमें है वेस्ट बंगाल और सिक्किम, बंगाली, नेपाली और हिंदी आनी चाहिए, 60 वैकेंसीज। देखो कोई एक वैकेंसी आनी चाहिए इसमें से, जहाँ जहाँ मल्टीपल लैंग्वेज दे रखी है वहाँ पे कोई एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है। इस हिसाब से टोटल 1100 वैकेंसीज हैं, 1100 टोटल वैकेंसीज दी गई हैं। अलग अलग टोटल 16 जोन है, सारे स्टेट और यूटीज के अंदर कवर किए गए हैं। 1100 यानी कि 1100 टोटल पोस्ट दी गई है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की आईडीबीआई बैंक के अंदर। और ये अलग अलग जोन में जो वैकेंसीज हैं ये कैटेगरी वाइज दिखा रखी है यहाँ पर। जैसे अहमदाबाद जोन के अंदर जो 70 वैकेंसीज हैं इसमें बता रखा जनरल के लिए 28, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 7, ओबीसी के लिए 18, ईडब्ल्यूएस के लिए 7,
इस हिसाब से ये वैकेंसी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट की गई है सभी जोन्स की। टोटल जो 16 जोन्स बना रखे हैं इसमें सभी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर किया गया है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। अब इसमें देखो जो लैंग्वेज का इश्यू है वो बता देता हूँ आपको। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई आफ्टर इंश्योरिंग देयर एलिजिबिलिटी एज पर द क्राइटेरिया गिवन फॉर द रेस्पेक्टिव पोजीशन एंड विल हैव टू अप्लाई फॉर ओनली वन ऑफ द अबव लिस्टेड जोन। आप केवल एक ही जोन में अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी जोन हो जो आपको चूज करना है, सिर्फ एक जोन से। सच कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट रीडिंग राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इंडिकेटेड अगेंस्ट द रेस्पेक्टिव जोन। देखो किसी भी एक जोन के अंदर जैसे 3-4 लैंग्वेज दे रखी हैं, तो उसमें से कोई एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए और पढ़नी आनी चाहिए। तीनों आपकी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, जो भी एक लैंग्वेज दे रखी है, जैसे इसमें दिखा रखी है सारी लैंग्वेज, जैसे अगर आप गुवाहाटी से अप्लाई करते हो मान के चलो, तो आपको ये जो लैंग्वेज दे रखी है 7-8, इसमें से कोई एक लैंग्वेज बोलनी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पर 2 दे रखी है, जैसे कलकत्ता वाले में है बंगाली, नेपाली, हिंदी, तो तीनों में से कोई एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, उसी के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, आपके पास 10वीं या 12वीं की सर्टिफिकेट में वो सब्जेक्ट होना चाहिए, पढ़ा हुआ होना चाहिए आपके पास। ठीक है, एक खुद की सर्टिफिकेट आपको रिटर्न लिख कर देनी पड़ेगी कि मैंने जिस स्टेट या जोन से अप्लाई किया है उसके रेजिडेंट हो आप। देखो इसमें एक चीज़ और लिख रखी है, द एप्लीकेंट नीड टू फर्निश ए वैलिड सेल्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेट pertaining to the state of the applied zone or furnish class 10th or 12th standard marksheet certificate substanding having the knowledge of the indicated language of the chosen zone। जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करो, चाहे कहीं से अप्लाई कर, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लैंग्वेज दे रखी है वो आपकी 10वीं की या 12वीं की सर्टिफिकेट में होनी चाहिए। ये ध्यान रखना आपको। इंटरव्यू के टाइम पे आपका डीवी चेक किया जाएगा। जो कैंडिडेट स्टार्ट में लगेगा उसको 10 साल के लिए वही पोस्टिंग मिलेगी जिस जोन से आप अप्लाई करोगे, उसके बाद ही आप जोन चेंज कर सकते हो, तो सोच समझ के अप्लाई करना है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात करें तो 1 मार्च 2026 ये कट ऑफ डेट है। एज वगैरह सारी चीज़ 1 मार्च 2026 के हिसाब से काउंट की जाएगी। तो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री में 60 मार्क्स होने चाहिए, 60% नंबर होने चाहिए बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बीबीए में। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए SC ST को 55% मार्क्स चाहिए बैचलर डिग्री के अंदर। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करे, बैचलर डिग्री वाला अप्लाई कर सकता है। 60% और 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। एज लिमिट है 1 मार्च 2026 को मिनिमम 20 मैक्सिमम 25, 20 से लेकर 25 साल के बीच में एज होनी चाहिए 1 मार्च 2026 के हिसाब से। 1 मार्च 2026 के हिसाब से, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए मार्च 2 2001 से लेकर 1 मार्च 2006 के बीच में कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए फॉर्म अप्लाई करने से पहले। ये बेसिक डिटेल्स इसमें दे रखी है। ठीक है, 1 मार्च 2026 लास्ट डेट है जो फॉर्म अप्लाई करने की, वो 8 से लेकर 19 मार्च है। 8 मार्च से लेकर 19 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो होगा वो 12 अप्रैल को कंडक्ट करवाया जाएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो 12 अप्रैल को कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद ये सैलरी क्राइटेरिया इसमें दे रखा है। ठीक है, यानी कि लगभग मिनिमम 50,000 सैलरी इसमें रहेगी आपकी, मिनिमम 50,000 सैलरी रहेगी। उसके बाद ये कैरियर प्रोस्पेक्ट, अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एक टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर इंटरव्यू, फिर प्री मेडिकल टेस्ट। सिंपल एक ही पेपर होगा आपका ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद डीवी होगा सीधा। ऑनलाइन एग्जाम में क्या क्या आएगा, ये ऑनलाइन एग्जाम का पैटर्न दे रखा है। रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगा, बेसिक मैथमेटिक्स जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, उसके बाद जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर, ये सारा कुछ। रीजनिंग 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर, ये सारे 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। और सभी सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम। रीजनिंग 40 मिनट्स में करनी है, इंग्लिश 20 में, मैथमेटिक्स 35 और जनरल अवेयरनेस 25 मिनट्स में। 25 मिनट में 60 क्वेश्चन करने हैं ये। ओवरऑल 200 मार्क्स का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे और 2 आवर का टाइम, 120 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है, रॉन्ग आंसर की बात करें तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रहेगा रॉन्ग आंसर के लिए। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का, मेडिकल वगैरह सारा चीज़ आपकी कंडक्ट करवाई जाएगी।
उसके बाद एलिक्सेशन क्राइटेरिया भी दे रखा है SC/ST को 5 साल का अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। फॉर्म अप्लाई करने की डेट ध्यान रखना 8 मार्च से लेकर 19 मार्च तक आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। IDBI बैंक की ऑफिशियल साइट से अप्लाई करना है। ये लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। ठीक है, सारी डिटेल आपको इसमें समझा दी गई है। फीस की बात करें तो ये फीस है SC/ST के लिए 250 और बाकी सभी के लिए 1050 रुपये, 1050 रुपये। 1050 रुपये लगेंगे। SC/ST के 250 रुपये लगेंगे केवल, बाकी सभी के 1050 रुपये लगेंगे। ये बेसिक डिटेल्स आगे इसमें दे रखी हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बाकी नॉर्मल कंडीशन से है। तो मेन नोटिस है वो आपको बता दिया है। IDBI बैंक के अंदर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। 20 से लेकर 25 साल एज आपकी होनी चाहिए। ग्रेजुएट, सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखी है। जो कैंडिडेट ग्रेजुएट है वो अप्लाई कर सकते हैं। 1100 टोटल वैकेंसीज हैं, 1100 टोटल पोस्ट दी गई है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहे अप्लाई कर सकता है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।